नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कश्मीर के राष्ट्रीय फिल्मोत्सव पर आतंकवाद का असर, नागरिकों की हत्या से कश्मीर का राष्ट्रीय फिल्मोत्सव किया स्थगित। 15 से 20 जून को श्रीनगर में होने वाला था राष्ट्रीय फिल्मोत्सव। फिलहाल राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कुछ महीनों के लिए स्थगित किया गया। अमरनाथ यात्रा के बाद अगस्त में हो सकता है ये आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया स्वच्छता का संदेश। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में झाड़ू लगाकर दिया संदेश। अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बड़ी पहल, भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब यूएन के सभी कामकाज और जरूरी संदेश पेश किए जाएंगे हिंदी में। इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा को भी किया गया शामिल। महासभा में बहुभाषावाद का प्रस्ताव रखा था भारत ने। सिर उठाने की कोशिश में उल्फा, इसे लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई सामने। असम से दिल्ली तक युवाओं की भर्ती कर रहा उल्फा। बीते महीनों में 150 युवाओं को भर्ती कर चुका है उल्फा। अपहरण के साथ जवानों, आम नागरिकों पर हमले की तैयारियों में उल्फा। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जांच। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है ये उल्फा। महंगाई को लेकर रघुराम राजन ने फिर चेताया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, महंगाई का चरम आना अभी बाकी। मंदी की आशंका को नहीं कर सकते खारिज। कर्ज महंगा होने से इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ सकता है असर। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल का असर अभी बाकी। सरकार जल्द ही गेहूं की और खेप को भी निर्यात करने को मंजूरी दे सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध के बाद बड़ी मात्रा में गेहूं की खेप देश के बंदरगाहों पर फंस गई है। इसे खाली करने के लिए सरकार गेहूं के निर्यात की मंजूरी जल्द ही दे सकती है। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग। आग मार्केट की 3 लेन तक फैली। सूचना पहुंची, दमकल ने पाया आग पर काबू। यूपी के सीएम योगी ने अराजक तत्वों को जारी की कड़ी चेतावनी। कहा, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी दोषी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे अराजक तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश जारी किया है। देश भर में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तनाव पैदा करने का माहौल खराब करते हैं। इससे आम लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है, देश की छवि भी खराब होती है। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी जावेद गिरफ्तार। प्रयागराज से 68, हाथरस से 50 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर से 64, मुरादाबाद से 25, अंबेडकर नगर से 28 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। आरोपी जावेद के घर को किया गया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। लश्कर के तीनों आतंकियों को मुठभेड़ में मारा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में हैंड ग्रेनेड मिलने से बचा हड़कंप। दरअसल हैंड ग्रेनेड मिला है। दिल्ली के यमुना खादर में यह मिला हैंड ग्रेनेड। एनएसजी ने किया डिफ्यूज। देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा मरीज मिले। शनिवार को 8,582 केस मिले। एक की मौत दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 795 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए, जबकि 556 लोग ठीक हुए। हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। कोरोना के 2,247 एक्टिव केस मौजूद है। इसके साथ ही मृत्यु दर 4.11% दर्ज की गई। देश में सबसे ज्यादा 2,922 संक्रमित महाराष्ट्र में मिले। एकमात्र मौत भी यहां पर हुई। यहां बीते दिन 1,392 लोग रिकवर हो चुके हैं। यहां एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,858 है। केंद्रीय गृह अमित शाह का गुजरात दौरा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के 41वें दीक्षांत समारोह में मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई गई। गांधीनगर में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। जंग के 3 महीने होने के बाद अब यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होने लगी। माइकोलाइव के गवर्नर ने कहा, यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद ही नहीं बचा। प्रदेश में भी प्री मानसून ने दी राहत। उदयपुर, राजसमंद सहित कई जिलों में जमकर बरसे मेघ। अगले 24 घंटे में किस जिलों में होगी बारिश? 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान।
देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी से परेशान। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों को मानसून की बारिश का बेसब्री से है इंतजार। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए गुड न्यूज थी। इन राज्यों में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों के चलते गर्मी से अब थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी। वहीं यूक्रेन और ब्रिटेन के अधिकारियों ने चेतावनी दी। रूसी सेना बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई रही है और उन्होंने कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर कब्जा करने के उद्देश्य से ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में तेजी से तैयारियां चल रही है। कई संगठनों की ओर से योग दिवस के पहले तरह तरह की गतिविधियों के जरिए इसके प्रति जोश को बढ़ाया जा रहा है। वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में 5,500 से ज्यादा तरह के RNA वायरस मिले। इन वायरस में से 11 ऐसे हैं जो ग्लोबल कार्बन आउटपुट को प्रभावित करते हैं। छत्तीसगढ़ में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की जदोजहद लगातार जारी। 10 साल का बच्चा करीब 45 घंटे से 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए निर्देश दिए। वहीं बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए हैं। भीषण गर्मी में क्या इंसान क्या बेजुबान, सब परेशान। भीषण गर्मी में पंजाब के जीरकपुर शहर के छतबीर चिड़ियाघर में कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए जानवर पानी और छांव का सहारा लेते नजर आए। गर्मी से बचने के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने जानवरों के लिए छोटे तालाब और फव्वारे की व्यवस्था की है। नागौर के रियांबड़ी से मोहम्मद हुसैन और गुलशन बानो हज यात्रा के लिए रवाना हुए। मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मौलाना मोहम्मद अली रिजवी संग अन्य भी मौजूद रहे। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में भैरामल नानूराम शिवालय का स्थापना दिवस मनाया गया। हजारों दीपों से शिवालय को सजाकर महाआरती का आयोजन किया गया। आरसी के कोषाध्यक्ष कृष्ण निमावत ने पूजा अर्चना भी की। बाड़मेर में फेसबुक पर फर्जी दोस्त बनकर फोन पे के जरिए रकम हड़पने का मामला। कोतवाली पुलिस थाने ने पर्दाफाश कर एक आरोपी को अलवर से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के मैलाना में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। 2 महीनों से मैलाना में पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। पानी की समस्या के चलते ग्रामीण रुपए देकर टैंकर मंगवाने को मजबूर हो रहे हैं। राजसमंद में निर्जला एकादशी पर्व पर राठासेन माताजी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी दर्शन लाभ लिए। सवाई माधोपुर के बोली में बालाजी विकास समिति के तत्वावधान में ईश्वरपुरा हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। प्रतापगढ़ में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 70 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजसमंद में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में 4 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने लोड करवाया था अवैध शराब से भरा कंटेनर। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत योग शिविर का आयोजन किया गया। सांसद नरेंद्र कुमार की अगुवाई में हर दिन सुबह यहां पर आने वाले शहरवासी योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन तक चलेगा ये शिविर। कोटा में पुलिस ने यूआईटी के ठेकेदार पर फायरिंग करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर शुरू कर दी पूछताछ। बता दें कि मामले के 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कोटा में पुलिस ने शातिर बानचोर को गिरफ्तार किया। चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में स्वर्गीय डूंगर महाराज के 2 महीने से बंद पड़े मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आस पड़ोस के लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया। श्रीगंगानगर के लविश ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड। 73 किलोग्राम जूडो प्रतियोगिता में जीता है मेडल। हरियाणा में चल रही प्रतियोगिता में राजस्थान को मिला ये पहला गोल्ड। एमएलए गुरमीत कुन्नर ने दी बधाई। वहीं नागौर के लाडनू में इच्छापूर्ण करनी माता मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो गया है। दरअसल 10 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था। हजारों की तादाद में भक्त मौजूद रहे। प्रतापगढ़ की महावीर गोवर्धन गौशाला में निर्जला एकादशी के मौके पर भामाशाहों के सहयोग से 1205 गायों को आमरस खिलाने का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह नजर आया। नागौर के कुचामन में आशिक अली शाह पीर बाबा का 222वां उर्स जारी है। इस दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उर्स में पीर बाबा की मजार पर 36 कौम के अकीदतमंदों ने चादरें चढ़ाई।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने व्यापारी के साथ लूट का प्रयास करने के मामले में लुटेरे को गिरफ्तार किया है। वारदात में काम में ली गई बाइक को भी जब्त किया गया है। वारदात में शामिल इसके 2 साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश जाखड़ 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा करके लौटे। भोपालगढ़ आगमन में महादेव मार्केट में साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बीकानेर संभाग की पुलिस लगातार अलर्ट नजर आ रही है। आईजी प्रकाश के निर्देशानुसार बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ है। एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर श्रीगंगानगर में केंद्रीय जेल में सर्च अभियान चलाया गया। भिंडर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में उपखंड प्रशासन की पहल पर आयोजित हुआ करियर काउंसलिंग सेमिनार में विद्यार्थियों को दी गई करियर संबंधी जानकारी। एसडीएम रमेश सिरवी संगन्य भी मौजूद रहे। झुंझुनू में सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने सहायक औषधि नियंत्रक के साथ 6 फार्मों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य सामग्री के साथ दवाइयों का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। भोपालगढ़ में कुड़ी ग्राम पंचायत में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जाखड़ व सरपंच खेताराम सारण ने तालाब का निरीक्षण किया। मनरेगा श्रमिकों को तालाब की अच्छी खुदाई करने के निर्देश दिए गए। राजसमंद के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया। छात्र छात्राओं को रोजगार को लेकर यह प्रशिक्षण दिया गया था। जनप्रतिनिधियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं राजसमंद में कालिका माता मंदिर में अज्ञात लोगों ने धावा बोल दिया और चोरी करके सामान फरार हो गए। झुंझुनू के वृंदावन गांव में पशुओं के छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लगी। हादसे में एक गाय की मौत हो गई और वहीं मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के 91वें जन्मदिवस के अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान संग अन्य मौजूद रहे। जोधपुर में उमस और भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल। मौसम के पलटी खाने के साथ ठंडी हवाएं चलनी तो शुरू हुई है। बादल छाने के साथ ही बारिश होने की संभावनाएं भी बनी। लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आई। टोंक में कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया गया। बांसवाड़ा के जिला कारागृह में 3 कैदी फरार हो गए। पुलिस को 2 कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। फरार हुए कैदी को मौके पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कैदियों की तलाश में जुटी है। जयपुर में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल वितरित कर मंत्री की दीर्घायु की कामना की। धौलपुर के सेपो में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर स्टेशन से चोरी हुई ओएचई केबल के मामले में सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीणा ने विशेष कमेटी बनाकर चोरों को गिरफ्तार किया। बाड़ी नदी के पास रेत में दबाया हुआ चोरी का ओएचई केबल भी जब्त किया गया। जयपुर के वैशाली नगर ब्लॉक अध्यक्ष अशोक शर्मा ने सिवार गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का जन्मदिन मनाया। एडवोकेट घनश्याम सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। झुंझुनू में जिला मुख्यालय पर इसी 7 परीक्षा केंद्र पर विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए एग्जाम संपन्न हो गया है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए बच्चों ने एग्जाम दिया। 73.67% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। ब्यावर में चाइल्ड लाइन ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया। मौके पर निकली बाल श्रम जागरूकता रैली। कार्यकर्ताओं बाल श्रम को अपराध बताते हुए लोगों को जागरूक किया गया। ब्यावर में आवारा श्वानों के एक झुंड ने मोहल्ले में घूम रहे वानर पर हमला कर दिया। नगर अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने मौके पर पहुंचकर घायल वानर को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान वानर की मौत हो गई। मौके पर मौजूद वंदे गोमातरम संस्था के लोगों ने रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार किया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक झुंझुनू में 18 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक पार्क बनेगा, जिसका काम शुरू हो गया है। 3 महीने के अंदर अंदर ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। इस पार्क के जरिए आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। अजमेर में स्वराज 75 महोत्सव के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। 101 फीट का तिरंगा और 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। अतिथि राव यदुनाथ सिंह राठौड़ ने शोभा यात्रा को संबोधित किया।
बूंदी में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यावर में महाराष्ट्र से प्लास्टिक की कुर्सियों से भरा ट्रक लेकर आ रहे ट्रक चालक की अचानक तबियत खराब हो गई। उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। दौसा के बालाहेड़ी पुलिस चौकी के ठीक पास गोदाम की आड़ में क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा जखीरा मिला। फैक्ट्री की आड़ में SMPL लाइन तक सुरंग बनाकर पाइपलाइन डालकर क्रूड ऑयल चोरी की जा रही थी। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ के चक में पुत्री की बीमारी से परेशान एक परिवार पड़ोस में रहने वाली 2 तांत्रिक महिलाओं के चक्कर में फंस गया। तांत्रिक महिलाओं ने परिवार की छोटी बेटी पर भी भूत प्रेत की छाया बता दी। इसके बाद इलाज के नाम पर परिवार की दोनों बेटियों को लोहे के गर्म चिमटे से दागा, जमकर मारपीट की गई। पीड़ित युवतियों की मां की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेंदुपत्ता बना गरीब तबके के लिए रोजगार का साधन। झालावाड़ में इन दिनों तेंदुपत्ता ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हर साल तेंदुपत्तों का ठेका होता है। इस बार 7 करोड़ 39 लाख का राजस्व सरकार को मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है। ये पत्ते बीड़ी बनाने के काम में आते हैं। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में पति ने धारदार हथियार से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या कर शव को खेत में बनी पानी की टिग्गी में फेंककर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। सिरोही में हजरत दावर शाह बाबा का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। उर्स के मौके पर महफिल कव्वाली प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक संयम लोढ़ा संग अन्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के विशिंगर बाबा मंदिर आश्रम के पास बने तालाब पर हादसा हो गया। तालाब में नहाने गए 2 बच्चे पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों और आश्रम में मौजूद श्रद्धालुओं की मदद से दोनों बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकलवाया। चूरू की तारानगर पुलिस ने शनिवार को अवैध हथियारों से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि मुकेश गिरी और अमित उर्फ मुनकी को तारानगर पुलिस ने 2 अवैध हथियारों सहित राजगढ़ मार्ग पर एक खेत में गिरफ्तार किया। केंद्रीय जल एवं शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। उन्होंने आमजन से मुलाकात की, लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उदयपुर में देर रात झमाझम बारिश हुई। मेवल इलाके में बारिश बैरन बनकर आई। दरअसल उदयपुर जिले के सलमपुर क्षेत्र के अंतर्गत देर रात झमाझम बारिश के बाद यहां सरनी नदी उफान पर चली। रात भर नदी उफान पर होती हुई सरनी नदी के पुल को भी पार कर गई। श्री जगदीश नारायण मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि अब समय आ गया है कि युवा पीढ़ी को आगे आकर जनमानस को रक्तदान का महत्व समझाना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक महेश बोहरा ने बताया कि शिविर में 250 यूनिट रक्तदान हुआ है। जैसलमेर के सीमावर्ती ग्राम पंचायत पाचे का तला इन दिनों महिला शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहा है। यहाँ 6 बालिकाओं ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। बताया जा रहा है कि यहाँ पहली बार बालिकाओं ने 12वीं की परीक्षा पास की। अधिकांश विद्यार्थी यहाँ 12 तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल में कई जगह से छत और दीवारें जर्जर हो चुकी है। बारिश होते ही इन छतों से अस्पताल के वार्ड, स्टाफ रूम में भी पानी टपकने लगा है। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अलवर के बांसुर में शराब ठेकों को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मौके पर पहुंचकर जिला आबकारी अधिकारी उमेदी लाल मीणा को शराब ठेकों को हटाने के निर्देश दिए। सीकर के रामलीला मैदान में 20 जून को सैनी समाज की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 11 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रस्ताव दिया जाएगा। जिला कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। डीडवाना रेलवे स्टेशन पर पार्सल सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई। रेलवे की ओर से दिए गए आश्वासन के बावजूद पार्सल सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई, जबकि रेलवे ने हाल ही में एक आदेश जारी कर डीडवाना के समकक्ष अन्य स्टेशन पर पार्सल सेवा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। नसीराबाद के जाटिया गांव में कालबेलिया के ढाणी में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इस दौरान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी रवि कुमार ने ग्रामीणों को बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया। जानलोर के भीनमाल में भाजपा ने क्षतिग्रस्त सड़कों सहित कई मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। सांसद देवजी पटेल, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी को 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया। इनके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। इसी क्रम में बांसवाड़ा में कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया।
सिरोही जिला मुख्यालय पर कई दुकानों पर बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। यहां पर कई अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। जिला मुख्यालय होने के बावजूद इन बाल श्रम करवाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। सिरोही में तेज गर्मी और उमस के बाद अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में अचानक काले बादल छाने लगे। धीरे धीरे रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। हल्की बारिश से मौसम ठंडा हो गया। लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। जोधपुर के आसोम में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई झांकियां भी सजाए गए। धौलपुर के सेपऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ चोरी की वारदात हो रही है। यहां कर्मचारियों के कमरे से मोबाइल और डेली यूज का सामान चोरी हो गया। कर्मचारियों ने बताया कि बीते 3 महीने में लगातार चोरी की यह चौथी वारदात है। वहीं कुचामन में 4 लोगों को करंट लग गया। करंट लगने से किशोरी की मौत की खबर है और 2 जने घायल हो गए। घायलों का कुचामन राजकीय हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए मेड़ में छोड़ रखा था करंट। चित्तौड़गढ़ के विजयपुर में श्रमदान कर नदी को साफ किया गया। नदी से भारी मात्रा में कचरा निकाला गया। इस दौरान नदी से भारी मात्रा में लकड़ियां भी निकाली गई। लकड़ियों को गांव के शमशान में पहुंचाया। 2 दिन तक लगातार गांव के युवाओं ने श्रमदान किया। रिडवाना के ग्राम सिंघाना में 1,90,000 रुपए की लूट हुई। इस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को पुलिस ने रिमांड के बाद जेल भेज दिया। दूसरे नाबालिग आरोपी को पहले ही बाल सुधार गृह भेजा गया। प्रतापगढ़ में गिरफ्तार अफीम तस्कर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी तस्कर को 15 जून तक पुलिस रिमांड पर सौंपा। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। करौली के सपोट्रा में आदिवासी मीणा विकास संस्थान सपोट्रा के तत्वावधान में आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर जयपाल मीणा, रिटायर्ड IAS GS मीणा और ब्रिजमोहन मीणा भी मौजूद रहे। सिरोही में हिंगलाज माता मंदिर का 181वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हिंगलाज माता मंदिर में गाजे बाजे के साथ ध्वजा चढ़ाया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा OBC मोर्चा की ओर से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र में भाजपा सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल पूरे होने के तहत यह आयोजन किया गया। सिरोही में शिवगंज उपखंड में स्वयंभू शिवलिंग गणकेश्वर महादेव मंदिर पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। वार्षिक मेले में मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने शिरकत की। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। हनुमानगढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश तथा राज्य की वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका विषय पर संवाद किया गया। इस दौरान विधायक बलवान पूनिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मसूदा विजयनगर रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने नशे के एक लग्जरी कार से 135 किलो डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने मौके से तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे पर नरपत सिंह खेड़ी के पास की ये कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के उदय मंदिर इलाके में मालियों की गली में दूषित पानी की आपूर्ति होने से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जल विभाग जब भी जल आपूर्ति करता है तो उन्हें 1 घंटे तक पानी सड़क पर गिराना पड़ता है। 1 घंटे तक बदबूदार और पीला काला पानी सप्लाई होता है। लोगों ने बताया कि जल विभाग को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा।